एक शांत गांव के किनारे एक साधु रहता था जो हर मंगलवार व्रत रखता था। न तो जल पीता, न अन्न खाता, बस मौन, साधना और हनुमान जी का जाप करता। लोग कहते थे कि उसके व्रत में चमत्कार है, जो उससे सच्चे मन से कुछ मांगता उसकी मनोकामना पूरी होती। उसी गांव में एक घमंडी और पापी अमीर आदमी रहता था। नाम था भैरव, जिसे दूसरों की आस्था का मजाक उड़ाने में मजा आता था। जब भैरव ने साधु के व्रत की बात सुनी तो हंस पड़ा। ये सब नौटंकी है, लोगों को बेवकूफ बना रखा है साधु ने। उसने सोचा, इस मंगलवार को मैं इस साधु का असली चेहरा सबके सामने लाऊंगा। अगला मंगलवार आया। साधु अपने नियमों में लीन, पेड़ के नीचे आंख मूंदे बैठा था। शरीर कमजोर पर चेहरे पर तेज था। भैरव आया, सब गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, आज मैं इसे भोजन का लालच दूंगा, देखना कैसे टूटता है व्रत। भैरव ने ताजा पूड़ी, हलवा और भुने चने साधु के सामने रखे। गर्मी में गूंजती खुशबू पूरे वातावरण को भर गई। साधु की आंखें बंद थीं, मगर उसकी सांसें भारी होने लगीं। क्या व्रत टूट जाएगा? गांव वाले चुप थे। सबकी आंखें उस साधु पर टिकी थीं और भैरव ठाके लगा रहा था, खा लो बाबा, हनुमान जी भी चाहेंगे। अचानक साधु ने आंखें खोली। लाल आंखें, शांत चेहरा अब क्रोध से तपता हुआ प्रतीत हुआ। उसने धीरे से कहा, तू हंस रहा है, पर आज तेरा अंत लिखा जा चुका है। भैरव ने ठाका लगाते हुए कहा, क्या करोगे साधु? श्राप दोगे? मैं तो हंसता हूं तेरे हनुमान पर। इतना कहते ही अचानक आसमान में गड़गड़ाहट हुई। एक तेज हवा चली और भैरव के हाथ से थाली नीचे गिर गई। भैरव कांपने लगा, उसके पैर जैसे जमीन में धंसने लगे और शरीर पसीने से तरबतर हो गया। साधु बोला, जो मंगलवार का मजाक उड़ाए उसका मंगल कभी नहीं होता। भैरव चीखा, माफ कर दो बाबा, मुझे नहीं पता था कि व्रत की शक्ति सच्ची होती है। साधु ने आंखें मूंद लीं। क्षमा केवल वही देता है जिसकी शक्ति का तू मजाक बना रहा था। अब उन्हीं से प्रार्थना कर। भैरव ने वहीं बैठकर जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। उसका घमंड चूर हो चुका था। और तभी आकाश फिर शांत हो गया। साधु फिर मौन हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर भैरव का जीवन बदल चुका था।